नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अखिलती शोबे के सदर शेख अब्दुल्ला सुहेल ने रियासत में अखिलतों के बजट में कटौती पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर RSS के एजेंडे के तहत काम करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने अखिलतों के साथ इस नाइंसाफी के खिलाफ बतौर एहतजाज मजलिस से TRS के साथ ताल्लुकात को मनखता करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अखिलतों के बजट में कमी से कई स्कीमें मुतासिर हो गई हैं। बच्चे तालीमी स्कॉलरशिप से भी महरूम हो सकेंगे। अब्दुल्ला सोहेल ने क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन के बजट को 12 करोड़ से घटाकर 2.21 करोड़ रुपए कर देने पर भी जबरदस्त तनकीद की। हमको हमारी माइनॉरिटीज़ को आप जॉब्स दीजिए, आप बिजनेस के लिए आप जो है लोन्स दीजिए, कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए आप जो आप कर सकते वो करिए। ये दावत इफ्तार वगैरह आप कट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू एकेडमी और शादी खाने के लिए लास्ट ईयर आप जो है 40 करोड़ रुपए अलॉट करे थे। इस वक्त आप जो है सिर्फ और सिर्फ 8.5 करोड़ रुपए अलॉट कर रहे हैं। आप 31.5 करोड़ आप इसमें से माइनस कर दिए। अब आप बता सकते हैं कि आप इसके अंदर क्या सफिशिएंट अमाउंट है कि आप जो उर्दू एकेडमी के सैलरीज देने के लिए, स्टाफ को सैलरीज देने के लिए क्या वो बराबर है? और उर्दू को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे रहे। उर्दू का प्रमोशन आप बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे। उर्दू की जो पब्लिकेशन बुक्स होते थे आप उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे। आप सीधा बता रहे हैं कि हम आने वाली जनरेशन को उर्दू में किसी भी तरीके से आप किसी भी बुक हम सप्लाई करने के गवर्नमेंट के मूवमेंट नहीं है। आप सीधा बता रहे हैं कि हम किसके साथ चल रहे हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 90% फंडिंग हुआ करती थी, अब इसको जो है ना 30 करोड़ रुपए जो लास्ट टाइम हुआ करता था, अब इसको जो है ना 2.9 करोड़ कर दिया था, यानी ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए। सीधा सीधा 27 करोड़ रुपए माइनस कर दिए। आप गरीब बच्चों को पढ़ने का भी जो है, जो बच्चे जो पढ़ लिया करते थे वो भी बच्चों का जो है हक आप मार दे रहे। ओवरसीज स्कीम जो हुआ करती थी, जिसको एक बच्चे को 20 लाख रुपया दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से, बाहर जाके बच्चा जो है अपने ख़ानदान का पढ़ लिख के कफाला कर सके, आप उसको जो है 100 करोड़ रुपए दिया करते थे। उसमें भी जो है ना आप 73 करोड़ कर दिए हैं। 27 ऑलमोस्ट जो है उसमें से जो है 36 करोड़ 50 लाख रुपए उसमें से माइनस कर दिए। अब आप ये बताइए, ये जो पैसों में से जो है ना ऑलमोस्ट 150 बच्चों को नुकसान हो रहा है ये पर ईयर, यानी साल में 750 बच्चे इससे अफेक्ट होंगे। आप ये भी रोक देना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप जो है माइनॉरिटीज़ के सामने खुले तरीके से आ जा रहे हैं कि मैं किसके तहत मेरी गवर्नमेंट चल रही है, आप खुल कर बता रहे हैं। स्कॉलरशिप और माइनॉरिटीज़ के जो बिल्कुल स्कॉलरशिप दिया जाता था वो भी बिल्कुल आप बर्खास्त कर दिए। इस वक्त जो है 12 करोड़ रुपये उसमें माइनस कर दिए, यानी हर चीज़ जो है आप सिर्फ माइनॉरिटीज़ के पास ही आके आपके कलम रुक जा रहा। क्रिश्चियन भवन को जो है क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो है ना आप 12 करोड़ रुपए लास्ट ईयर अलॉट करे थे, ये साल जो है सिर्फ 2 करोड़ कर दिए। क्या क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन चलाने के लिए 2 करोड़ रुपए काफ़ी होते? कंस्ट्रक्शन भवन और सिख भवन को जो आप अलॉट करे थे वो भी बिल्कुल जीरो कर दिए, यानी हम नहीं बनाएंगे, खुला बता दे रहे आप। और जो 4.13 करोड़ रुपए जो अलॉट करे थे आप प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसास माइनॉरिटीज एंड डिसेबल सिमिलर 10 लाख वर अलॉटेड टू बिल्डिंग फॉर माइनॉरिटीज पॉलिटेक्निक्स, ये भी बिल्कुल आप बर्खास्त कर दे। आप सारे स्कीम जो है बर्खास्त कर दे के अभी आप होंगे क्या असेंबली के अंदर 2 कायद KCR साहब और अकबरुद्दीन अवीसी साहब, एक ज़बरदस्त ड्रामा प्ले होगा असेंबली में। आप इंग्लिश में अकबरुद्दीन अवीसी साहब जो है ज़बरदस्त स्पीच देंगे, उसके बदले में KCR साहब उर्दू में ज़बरदस्त जवाब देंगे। एक खेल होगा असेंबली के अंदर। उसके बाद जो है कुछ हद तक शायद आप अकबर साहब को मनाने के लिए या फिर माइनॉरिटीज़ को करने के लिए जो है कुछ अमाउंट बढ़ाएंगे। फिर उधर से जो है अकबर साहब के MIM के फॉलोअर फेसबुक पे उनकी स्पीच चलाएंगे, इधर KCR साहब के फॉलोअर्स उर्दू में स्पीच दिए बोल के इनकी स्पीच चलाएंगे। ये ड्रामा न को। अगर तो अकबर साहब
असेंबली में अगर से वाकई माइनॉरिटीज़ के साथ जो केसीआर साहब कर रहे हैं, अगर से वाकई माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से कुछ करना चाह रहे हैं, तो केसीआर साहब का जो मुखड़ा है, जो फेस जो आप जो है भगवा पार्टी के साथ जो मिल के चल रहे हैं, वो फेस उतारिए। जो सेक्युलरिज्म का जो नकाब ओढ़ के है, वो नकाब उतारिए। बताइए केसीआर साहब जो किस तरीके से सामने आ रहे हैं और किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चाहे वो ट्रिपल तलाक में पार्लियामेंट में बिल के टाइम पे खामोशी अख्तियार करना हो, और इस वक्त यहाँ की असेंबली में सीधा बजट के ऊपर जो है सीधा नुकसान। अगर से माशियत अगर से नुकसान होती है किसी कौम की, तो उसको कौम को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरह से ये दोनों मिलकर जो चीट कर रहे हैं। हम केसीआर साहब से गुजारिश करते हैं कि आप गुलाबी रंग का अपना परचम हटाकर सीधा बीजेपी का जो है परचम लगा लीजिए। आप बीजेपी के भक्त हैं, मोदी के भक्त हैं। आप माइनॉरिटीज़ को नुकसान करने के लिए गवर्नमेंट ये रन कर रहे हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप अपना असली चेहरा सामने लेकर आवाम के सामने आ जाए। हाँ साहब, अगर से आप जो है आपकी नीयत के हिसाब से जो है, आप पहले भी जो है 1800 करोड़ जो आप अलाउट करे थे, वो भी कभी फुलफिल करे नहीं। अब ये 1314 करोड़ करे। हम आपसे बता रहे हैं कि जब भी है जो आप जो दिखावे का रखे थे, जब भी तो आप पूरा नहीं करे, जब भी तो आप पूरा कभी दिए नहीं। अब तो खुल के आ गए। अब इसमें से भी जो है, जब 1800 करोड़ करके अब 400-500 करोड़ रुपये खर्चा कर देते होंगे, अब 1300 करके 200-300 करोड़ तक करेंगे। तो आप रेस्ट्रिक्शन सिर्फ माइनॉरिटीज के ऊपर ही ज्यादा आया क्या? बस इसमें से देखिए, आप जो स्कीम्स उन्होंने डैमेज करे, आप दावत इफ्तार का पूरा बर्खास्त कर दो। हमको नको दो दावत इफ्तार, जरूरत ही नहीं है। मगर जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थे वो रोक दे रहे आप, स्कॉलरशिप रोक दे रहे आप। और जो लोन्स के लिए जो 160 करोड़ रुपए अलाउट करे थे आप, उसको 30 करोड़ रुपए कर दिया, आप 28 करोड़ रुपए कर दिए। बराबर नहीं साहब, हम भट्टी विक्रम साहब को जो है बराबर जो है ये क्वेश्चन उठाने के लिए उनको बराबर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और भट्टी साहब खुद जो है हमारे स्पोक पर्सन साहब को फोन करके बोले कि उसके पॉइंट्स बना के दो। आजकल में इन्होंने पॉइंट्स दे देंगे। मैं समझता हूँ जब ये क्वेश्चन सवाल आएगा, भट्टी साहब बराबर इसको उठाएंगे। बल्कि हम तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको पब्लिक तक भी लेके जाए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजन कुमार ने बताया कि
पुलिस ने कल 12 सितंबर के गणेश विसर्जन के लिए दोनों शहरों में जबरदस्त सेहनती इंतजाम किए हैं और किसी भी शरंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए अंजनी कुमार ने बताया कि जुमला 21,000 पुलिस वालों की खिदमत हासिल की जा रही है। इनमें एपीएसपी, रेलवे पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हुसैन सागर में अब तक 17,000 गणेश मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है, जबकि आइंदा 36 घंटों के दौरान 11,198 मूर्तियों का विसर्जन होगा, जिसमें खैरताबाद का मशहूर गणेश भी शामिल है। उन्होंने बताया कि सिर्फ खैरताबाद के जुलूस के लिए 53 सीसी कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। टैंक बंड और उसके अतराफ अकनाब में 261 असली सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मरकजी जुलूस अगर प्रोग्राम के मुताबिक हो तो 8 बजे बालापुर से शुरू होगा, जो कि पुराने शहर के इलाके जात चंदन गुट्टा, फलकनुमा, शाली बंडा, चार मीनार, पत्थरगट्टी, अफजलगंज, मोजम्बिया मार्केट, आबिद रोड, गनफंड्री और बशीरबाग से होता हुआ नेकलेस रोड पहुंचेगा। जीएसएमसी के हुकाम ने बताया कि नेकलेस रोड पर 40 से ज्यादा हेवी ड्यूटी क्रेन रखे गए, जबकि 130 मोबाइल क्रेन गणेश मूर्तियों की विसर्जन के लिए मौजूद रहेंगे। 10,000 से ज्यादा बल्दी अमला साफ सफाई के काम में मसरूफ रहेगा। इसी दौरान भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने बताया कि आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत मोजमजाई मार्केट पर मरकजी जुलूस से खिताब करेंगे। सेक्रेटरी समिति भगवंत राव ने बताया कि जुलूस में 10 लाख अफराद शिरकत करेंगे। हैदराबाद का गणेश त्योहार देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भी हजारों लोग हैदराबाद पहुंच रहे हैं। रजाकुंडा और साइबराबाद के कमिश्नरेट में भी गणेश विसर्जन के लिए वसीतर इंतजाम किए गए हैं। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से गणेश निमज्जनम की सभी तैयारियां हो गई हैं। कल 12 सितंबर सभी डिपार्टमेंट के तरफ से कोऑर्डिनेशन के साथ जब ये प्रोसेशन बालापुर से हुसैन सागर लगभग 19 किलोमीटर्स का प्रोसेशन, इसमें सेक्टर वाइज हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स और सभी ब्रांच के ऑफिसर्स, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, सिटी सिक्योरिटी विंग, ये लोग सब लोग रहेंगे। हैदराबाद सिटी पिछले 5-6 सालों से खास करके नया स्टेट आने के बाद एक बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस डेस्टिनेशन ही नहीं है, बल्कि साथ में एक कल्चरल कैपिटल भी है। अभी कल मुहर्रम प्रोसेशन बहुत सही तरीके से समय के मुताबिक कंप्लीट हुआ और उसके पहले 10 दिन पहले सिख रिलीजन के फाउंडर गुरु नानक देव जी, उनका 550 एनिवर्सरी, उसके लिए जो प्रकाश पूरब यात्रा हिंदुस्तान के सभी स्टेट से निकल के हैदराबाद होते हुए बीदर, नांदेड़ के लिए गए, उसका भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ। पिछले 10 दिनों से जो गणेश का तैयारी चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने जो प्लानिंग किए हैं और पब्लिक के कोऑपरेशन से हर कुछ बिल्कुल पीसफुल चल रहा है। आज मेन रूट जो हम लोग का बंदोबस्त का है, चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, छतरी नाका, शाली बंडा, मुगलपुरा, चार मीनार, ये सब पुलिस स्टेशन होते हुए सैफाबाद और टैंक बंड में निमज्जनम के लिए इसकी सभी तैयारी और ख़ास करके टेक्नोलॉजी के मदद से, सीसीटीवी कैमरा के मदद से सब कुछ बिल्कुल ठीक से चल रहा है। ऐसे समय में हम लोग टैंक बंड नेकलेस रोड के अलावा राजन्ना बौली, मीर आलम टैंक और हसमत पे टैंक जो अलवल राजकोंडा में है, वहाँ आइडलर्स का अरेंजमेंट इन कोऑर्डिनेशन विथ राजकोंडा हम लोग किए हैं। जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ वज्रा व्हीकल्स, वाटर कैनन, गैस स्क्वाड, फायर इंजन, एम्बुलेंस, बोट्स और स्विमर्स, इसकी भी तैयारी सब जगह हो चुकी है। इस बार हम लोगों ने जियो टैगिंग के लिए लगभग 11,198 आइडल्स का जियो टैगिंग किया, जिससे कि चेकिंग के लिए 24 आवर्स हमारी टीम, सीनियर ऑफिसर्स कब गए, कब चेकिंग हुआ, उसका सबका पता चलता था। सीसीटीवी के लिए हम लोग इस बार पहले से ज़्यादा बेहतर इंतजाम किए हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हैदराबाद सिटी में अब हम लोगों के पास 3 लाख से ज़्यादा कैमरा है सर्वेलेंस के लिए, जिसमें कि
261 कैमरास केवल रूट पे हम लोग लगाए हैं और इसके अलावा हर पुलिस स्टेशन लिमिट में उनकी नीड के हिसाब से कैमरा लगा है। टैंक बंड में खास करके निमज्जनम को देखते हुए 66 कैमरास लगे हैं। उसके अलावा कैमरा माउंटेड व्हीकल्स बालापुर गणेश, चार मीनार, खैरताबाद और तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर के पास भी रहेंगे। इस बार हम लोगों ने गणेश आइडल ट्रैकिंग सिस्टम, जो बड़े इंपॉर्टेंट 20 गणेश आइडल हैं उनके मूवमेंट के लिए ये हमारे आईटी कोर टीम ने डेवलप किया है, जिससे कि उनका एग्जैक्ट लोकेशन मिनट टू मिनट हम लोग को पता चलता रहे। शी टीम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेजर बंदोबस्त सिटी पुलिस में रहता है, इसके पहले प्रकाश पूरब यात्रा, मुहर्रम प्रोसेशन और अब पिछले 10 दिनों से गणेश का, हर दिन हमारी शी टीम 24 आवर्स अलर्टनेस के साथ काम करते हैं। ऐसे मौके पे आप लोगों से, मीडिया के तरफ से पब्लिक को एक अपील भी हम लोग कर रहे हैं कि कभी लास्ट 2-3 दिनों में एक शिकायत मिल रही है कि कुछ लोग शराब पीकर आते हैं प्रोसेशन में, तो ये रिलीजन के लिए भी ठीक नहीं है, धर्म के लिए भी ठीक नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी ठीक नहीं है। तो आप खास करके ऑर्गेनाइजर्स से हम लोग अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को प्रोसेशन में नहीं लाएं। और जितने भी इमर्शन है, निमज्जनम है, सब अगर 12 तारीख को हो जाए तो बहुत अच्छा है। कुछ एक्सपर्ट, कुछ पंडित लोग कहते हैं कि 13 तारीख को पितृपक्ष है, तो इसीलिए जितना जल्दी निमज्जनम हो वही अच्छा है। लास्टली मीडिया की तरफ से ऑर्गेनाइजर्स को एक और अपील है कि ऐसे मौके पे डीजे इज बैंड, डीजे को नहीं रखना है। कोई भी हेवी स्पीकर लगाने से कम्युनिकेशन नेटवर्क काम नहीं करता है, वायरलेस से काम नहीं हो सकता है, सेलफोन से आप सुनाई नहीं देता है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप डीजे और लाउड म्यूजिक इस प्रोसेशन में यूज नहीं करें। थैंक यू सो मच। विक्रम, अंदर की रिक्वेस्ट చేయండి, प्लीज ज्वाइन अस फॉर लंच, सिंपल लंच फॉर ऑल మీడియా అండ్ ప్రెస్ పీపుల్. రెడీ ఉందా? షీ టీం చెప్పాం కదా, మళ్ళీ చెప్పాలా? షీ టీం మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ బందోబస్తు కి ఒక ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఉంది. ప్రతి లా అండ్ ఆర్డర్ బందోబస్తులో షీ టీమ్స్ కి డిప్లాయ్మెంట్, ఎఫెక్టివ్ యూజ్ లాస్ట్ 4-5 ఇయర్స్ నుంచి చాలా మంచిగా జరుగుతుంది. గణేష్ నిమజ్జనంలో కూడా అన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్లో షీ టీమ్ డిప్లాయ్మెంట్ విల్ బి దేర్ and they will be watching all the development. Thank you. रियासती हुकूमत ने जिले हैदराबाद और रंगारेड्डी में गणेश विसर्जन के सिलसिले में 12 सितंबर को आम तातील का ऐलान किया है। चुनाचे कल तमाम सरकारी दफातर, स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। इसके बजाय 14 सितंबर को दूसरे हफ्ते की तातील मंसूख कर दी गई है और उस दिन तमाम सरकारी दफातर काम करेंगे। हुकूमत ने जिमन में एक जियो भी जारी कर दिया है। सन सिटी के ग्लेंडेल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की टीचर एक नामालूम कार के हादसे में फौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उमा अपनी स्कूटर पर घर से स्कूल जा रही थी कि सुबह 7:30 बजे टीपू खां ब्रिज के पास एक गाड़ी ने उसे टक्कर देकर फरार इख्तियार की। पुलिस गोलकुंडा ने बाज़ाब्ता कार्रवाई नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया को रवाना कर दिया। बताया जाता है कि टीपू खां ब्रिज ट्रैफिक हादसात की आमाजगाह बना हुआ है। पुलिस का हमला मुतय्यन नहीं किया गया। पुलिस गोलकुंडा ने बताया कि उमा बगैर हेलमेट के बाइक चला रही थी।
గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నేను చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, ఇన్స్పెక్టర్ గోల్కొండ పిఎస్. ఈరోజు ఉదయం 7:30 నుంచి 8 గంటల మధ్య ప్రాంతంలో ఒక 2 వీలర్ డ్రైవ్ చేసేది లేడీ ఉమా నార్సింగ్ నుంచి సన్ సిటీ గ్లెండర్ స్కూల్లో వెళ్తుంది. హిందీ టీచర్గా పనిచేస్తుంది. అది రామ్దేవ్ కూడా వచ్చిన ఎప్పుడైతే ప్లేస్ క్రాస్ చేస్తుందో మేబీ ఉన్న సిచ్యువేషన్ చూస్తే మాత్రం వెహికల్ అన్కంట్రోల్ అయ్యి స్పీడ్ బ్రేకర్కు హిట్ చేయడము, అటు నుంచి అక్కడ కరెంట్ పోల్ తగలడం, తర్వాత కింద పడడం జరిగింది. आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, उनके फर्जंद साबिक वजीर नारा लोकेश और तेलुगु देशम के कई कायदीन को वाईएस जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज से रोकने के लिए घरों पर नजरबंद कर दिया गया। पुलिस ने बालनाडु इलाके में अवाम के जमा होने पर पाबंदी भी आयद कर दी थी। चंद्रबाबू वाईएस और कांग्रेस के हमलों में तेलुगु देशम कारकुनों की हलाकतों के खिलाफ एहतजाज करना चाहते थे। इसी दौरान साबिक चीफ मिनिस्टर ने अपनी गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए बताया कि उन्होंने रात 8 बजे तक अपने घर पर ही मरण व्रत किया। उन्होंने हुकूमत के इक़दाम को जालिमाना करार दिया। अखबारी नुमाइंदों को उन्होंने मजीद बताया कि उनके घर के गेट को पुलिस ने मुकफ्फल भी कर दिया था। आईपीएल आईफोन की 3 सीरीज को बिलाकर मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। इस सीरीज का बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार था। एप्पल ने 10.2 इंच का आईपैड और एप्पल वॉच सीरीज 5 को भी मार्केट में लाया है। आईफोन 11 की कीमत 64,000 रुपये है, जबकि आईफोन 11 प्रो की कीमत 99,900 रुपये रखी गई है। आईपैड 7 जनरेशन की कीमत 29,900 रुपये है। एप्पल वॉच सीरीज 5 की कीमत 40,990 रुपये रखी गई है। सिकंदराबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला के राजभवन में मुनक्किदा एक पुरअसर तकरीब में हिमाचल प्रदेश के 27वें गवर्नर के ओहदे का हलफ ले लिया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस धर्मचंद चौधरी ने उन्हें राजदारी और ओहदे का हलफ दिलाया। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, उनकी अहलिया वसंता, रियासती वज़रा, सरकारी अहदेदारों और बीजेपी के कायदीन की बड़ी तादाद हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक थी। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी इस तकरीब में शिरकत के लिए खासतौर पर शिमला पहुंचे थे। क़ब्ल नामजद गवर्नर दत्तात्रेय की आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और रियासत की अहम शख्सियतों से उनका तारुफ करवाया गया। हलफ बर्दारी के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए गवर्नर ने कहा कि उन्हें शिमला आकर बहुत खुशी हुई। वो रियासत की हमाजती तरक्की और लोगों की मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने अपनी तवज्जो मरकूज करेंगे। उन्होंने बताया कि केरला के बाद हिमाचल प्रदेश मुल्क की दूसरी रियासत है जहां लोग सियाहत के लिए आते हैं। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज SCERT में तुलबा, तालिबात और असातिज़ा के लिए ई-मैगज़ीन की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सबिता ने बताया कि जिन स्कूलों में बुनियादी सहूलतें दरकार हैं, हुकूमत उन्हें तरजीह बुनियादों पर फराहम करेगी। वज़ीर तालीम ने बताया कि उन्होंने रियासत में तालीमी मदारिस की हालत पर एक आला सतह इजलास भी तलब किया था। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा तालीम बी जनार्दन रेड्डी, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ए अशोक, कमिश्नर व डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन विजय कुमार वगैरह भी मौजूद थे। जनरल स्टूडेंट्स మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తున్నప్పుడు మ్యాగజైన్లో వేయాలనేది, స్కూల్ నుండి తీస్తున్న మ్యాగజైన్లో వేయాలనేది ఎప్పుడు తాపత్రయపడుతూ ఉంటాం. ఈరోజు స్కూల్ వరకే మ్యాగజైన్ కాకుండా ఎప్పుడో ఇయర్లీ వన్స్ మ్యాగజైన్ తీసుకొచ్చి ఆ సంవత్సరం స్కూల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎవరు బాగా పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు, లేకపోతే ఏదైనా వ్యాసం రాసినా ఏది రాసినా దాంట్లో ప్రింట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది ఏది ఉన్నా కూడా స్టేట్ లెవెల్లో వచ్చేటట్టు ఒక స్కూల్ నుండి తీసుకున్న ఒక స్టూడెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో వేస్తే, వ్యాసం రాసినా ఏది రాసినా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న స్కిల్ ఏదున్నా తీసుకొచ్చి ఇందులో మ్యాగజైన్లో వేస్తే రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని స్కూల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ న్యూస్ మ్యాగజైన్ అనేది ఈరోజే లాంచ్ చేశారు. విద్యాశాఖ అధికారులందరినీ కూడా జనార్దన్ రెడ్డి గారితో పాటు వాళ్ళని అభినందిస్తూ, డెఫినెట్గా స్కూల్లో ఉన్న ప్రతి విద్యార్థికి నాణ్యమైన విద్య అందించి డ్రాప్అవుట్స్ ఎవరు లేకుండా ఉండేటట్టు, ప్రతి బడీడు పిల్లలు బడిలోనే ఉండేటట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రయత్నంలో ప్రతి ఒక్కరు సహకరించాలని కోరుతాను.
रियासती कानून साज कौंसिल के सदर नशीन की हैसियत से जी सुकेंदर रेड्डी के मुत्तफ़क़ा इंतखाब का ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। रियासती वज़रा टी हरीश राव, जगदीश रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, नायब सदर नशीन कानून साज कौंसिल विद्यासागर ने उन्हें ऐवान में मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सदर नशीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूमत ऐवान की कार्रवाई चलाने में हर मुमकिन मदद करेगी। मजलिस के अमीनुल हसन जाफरी ने सदर नशीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ऐवान में अपोजिशन के सिर्फ 5 अरकान हैं और तवक्को है कि सदर नशीन कौंसिल हुक्मरान जमात से ज्यादा अपोजिशन को अपनी बात रखने का मौका फराहम करेंगे। जब तीसरी मरतबा आपने 2014 में इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया तो 1,93,156 मेजॉरिटी से जीता गया। इस तरह इस बात का अंदाज़ा होता है कि आप आवाम में कितने मकबूल है, कितने लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं। उसके बाद हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना रैतु समन्वय समिति का आपको चेयरमैन बनाया। उसके लिए आपने सारे तेलंगाना का दौरा किया। आपके दौरे में मैं भी आपके साथ शामिल रहा, एक ऐसे रेवेन्यू मिनिस्टर की तरह। आपके उस दौरे में आपने उन किसानों के मसाइल पर काफ़ी रोशनी डाला और हमारे आनेबुल सीएम साहब किसानों को किस तरह खुशहाल बनाना चाहते हैं, रैतु समन्वय समिति के जरिए उन लोगों की मदद करना चाहते हैं, उन पर आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए बहुत बड़ा काम किया। मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर से हमारे सीएम साहब ने जिस तरह हमारी असम्बली में हमारे पोचाराम सिन्हा साहब को वहाँ के चेयरमैन, वहाँ का जो ओहदा दिया गया है, उसी तरह आपको यहाँ का चेयरमैन बनाया गया। उसके लिए मैं अनबुल सीएम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और आपको भी इस तरह जिस तरह आप काउंसिल में हमारे तमाम लोगों के साथ इंसाफ करते हुए उनकी हमेशा उनकी सुनवाई करते, उनकी मदद करते रहे, उसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर मोहम्मद जाफरी साहब। मैं मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चेयरमैन साहब को जो है मेरे दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद देता हूं और ये है सर कि आप 3 मरतबे लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं और आप जो ग्राम पंचायत से आपका जो पॉलिटिकल कैरियर आप स्टार्ट किए हैं, तो आपको जो है जो ग्राउंड लेवल से, जो ग्रास रूट से जो भी जो मसाइल है, आपको पब्लिक के मसाइल है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आप जब वो फार्मर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरमैनशिप भी किए हैं, तो आपको किसानों के मसाइल और इरिगेशन के, पावर के और उसके साथ साथ सिविल सप्लाईज, ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं। आप हर डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। और जो ये चीज़ मैं रिकॉर्ड पे बोलना चाहूँगा सर कि जो है क्योंकि जो स्टेट के अंदर और वो जो नेशनल लेवल पे भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वो जो उसके बावजूद भी यहाँ पर तेलंगाना में आपको फार्मिंग सेक्टर, आपको पिछले 5 साल के अंदर अच्छी कारकर्दगी जो फार्मिंग सेक्टर की रहने के वजह से आपको ये जीएसडीपी जो है अपने पास जो डबल रेट के ऊपर जो ग्रोथ हुआ है जीएसडीपी का, और वो जो किसानों के जो मसाइल जो थे वो पूरी तरीके से हल किए गए। तो जो है एक तरफ वो जो फार्म लोन वो जो वेवर किया गया और जो दूसरी तरफ आपको जो ये रायतु बीमा जो इंश्योरेंस स्कीम जो है जो स्टार्ट की गई, और फिर वो जो कैश इंसेंटिव भी किसानों को दिया गया। और इसके साथ साथ आप जो प्रोक्योरमेंट, जो राइस प्रोक्योरमेंट, पैडी प्रोक्योरमेंट जो हो रहा है वो जो है इस तरीके से कभी भी नहीं होता था। तो ये 4-5 चीज़ें जो पॉलिसी डिसीजंस और स्कीम्स जो टेकअप किए हैं तेलंगाना गवर्नमेंट, उसके वजह से यहाँ पे किसानों की हालत बहुत अच्छी है। और यहाँ पे किसानों की जो खुदकशियाँ होते थे पहले, वो खुदकशियाँ जो रुक गए हैं, थम गए हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो है आप वो बाहैसियत चेयरमैन जो है ये पब्लिक के जो मसाइल है, जो लोगों के मसाइल है, उसको उठाने में आप हमारे को जो चांस देंगे, मौका देंगे। और एक चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ सर कि जो भी अपोजिशन पार्टीज़ है उनकी कुल स्ट्रेंथ सिर्फ 5 है। तो आप हमारे साथ वो जो इंसाफ कीजिए, हमको मौका ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। शुक्रिया। गौरव मंत्रिवर्युలు టి హరీష్ రావు గారు।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।